हेलो दोस्तों, सरकारी योजना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम के बारे में बात करेंगे जो कि सभी बैंक्स के अंदर और सभी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके अंदर चलाई जाएगी। इस स्कीम का नाम है सरल पेंशन योजना। इसका लाभ देश का हर एक नागरिक ले सकेगा। क्या है ये स्कीम जो 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रही है और इसके दिशा निर्देश क्या क्या हैं, ये हमारे लिए किस तरह से सुविधाजनक होगी, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, सरल पेंशन योजना वार्षिकी यानी कि एन्युटी प्लान्स क्या क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, सरकार द्वारा जारी सरल पेंशन की जो वैल्यू है वो क्या है, सरल पेंशन योजना के बेनिफिट्स, अगर बीच में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में हमें सरल पेंशन योजना से लाभ मिलेगा। इसके अंदर लोन की सुविधा क्या है, किस स्थिति में हम सरल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं या सरेंडर कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सरल पेंशन योजना क्या है जो 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रही है। सरल पेंशन योजना 1 अप्रैल से शुरू होने वाली एक ऐसी स्कीम है जिसको सभी जो बीमा कंपनीज होती हैं उनके अंदर उपलब्ध कराया जाएगा। बीमा नियामक यानी IRDA ने 1 अप्रैल 2021 से जीवन बीमा कंपनियों को सरल पेंशन योजना शुरू करने के लिए कहा है। सरल पेंशन योजना के तहत बीमा कंपनियों के पास केवल 2 वार्षिकी यानी कि एन्युटी देने के विकल्प होंगे। IRDA द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार इसे सरल पेंशन प्लान के तहत मैच्योरिटी लाभ नहीं मिलेगा, जबकि इसमें खरीद मूल्य का 100% वापस करने का विकल्प है। यानी जो भी पैसा आप इस स्कीम के अंदर लगाएंगे वो पैसा आपका ज्यों का त्यों वापस मिलेगा और इसके अंदर जो आपको लाभ मिलेगा वो उस व्यक्ति के जीवित रहने तक हर महीने या हर साल उसका लाभ मिलता रहेगा। ये दोस्तों एक तरह का पेंशन प्लान है जिसके अंदर आपको ये सुविधा दी जाएगी कि आप अगर चाहें तो अपनी पेंशन को महीने के महीने भी शुरू कर सकते हैं, त्रैमासिक भी शुरू कर सकते हैं। यानी आप अगर चाहें तो पैसा जमा करने के बाद में 3 महीने में एक बार भी पेंशन ले सकते हैं। अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली भी अपनी पेंशन आप पा सकते हैं और ईयरली भी आप पेंशन पा सकते हैं। इतना पैसा इस स्कीम के अंदर यानी सरल पेंशन प्लान के अंदर आपको जमा करना पड़ेगा ताकि आपको हर महीने जब तक आप जीवित रहें तब तक आपको जो 1,000 रुपये की राशि है वो मिलती रहे। और अगर आप सालाना प्लान चूज़ करते हैं तो आपको 12,000 रुपये की सालाना राशि मिलती रहे। तो जारी किए गए दिशा निर्देश में जो IRDA द्वारा आदेश हैं वो क्या क्या हैं। नियामक ने दिशा निर्देशों में कहा है कि पॉलिसी शुरू होने की तारीख से 6 महीने बाद किसी भी समय पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है। यानी आपको अगर पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो आप बीच में उस पॉलिसी से निकल सकते हैं। न्यूनतम वार्षिक राशि 1,000 रुपये प्रति माह है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। 3,000 रुपये प्रति तिमाही है, 6,000 रुपये प्रति छमाही या 12,000 रुपये सालाना आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। IRDA ने कहा है कि ये बीमा कंपनियों की योजनाओं में एक रूपता बनाए रखने और सभी जीवन बीमा कंपनियों की ओर से जो उत्पाद है प्रदान करने के लिए एक औसत ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस पेंशन प्लान को शुरू किया गया है। इस प्लान के तहत देश का कोई भी नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम इसके अंदर बात करें कि ये हमारे लिए सुविधाजनक कैसे साबित होगी, सरल पेंशन योजना जितनी भी प्राइस में आप इसके अंदर पैसा जमा करेंगे उसकी 100% वापसी आपको मिलेगी। ये एक जीवन की वार्षिकी के साथ आएगी। इसका मतलब ये है कि जो बीमा धारक है यानी जो भी इस प्लान के अंतर्गत निवेश करता है उसको वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा। यदि जो इस प्लान को खरीदने वाला व्यक्ति है उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो नॉमिनी को पूरे के पूरे पैसे वापस दिए जाएंगे। यदि इस प्लान को खरीदने वाले व्यक्ति की
पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उनके वारिस को वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा। किसी भी तरीके से धारक को सरल पेंशन की वार्षिकी का पूरा पैसा वापस दिया जाएगा। मतलब इसके अंदर जो प्लान के ऑप्शंस हैं उसके तहत आप एक बार इस प्लान के अंदर पैसा जमा करने के बाद में जीवन भर उस व्यक्ति को तो पेंशन मिलेगी ही। अगर उस व्यक्ति की डेथ पहले हो जाती है और पत्नी की डेथ बाद में होती है तो उसकी पत्नी के जीवित होने तक वो पेंशन मिलती रहेगी। और जब पत्नी की भी डेथ हो जाएगी तो जितना पैसा उस व्यक्ति ने जमा किया है वो सारे का सारा पैसा उसके जो भी नॉमिनी होंगे यानी उनकी जो औलाद होंगी उनको वो सारे का सारा पैसा वापस लौटा दिया जाएगा। अब सरल पेंशन योजना के लाभ क्या क्या हैं? 1 जनवरी को बीमा नियामक IRDA के दिशा निर्देशों में ये कहा गया है कि सभी कंपनियां एक साधारण बीमा पॉलिसी की पेशकश शुरू कर देंगी। इसमें एक नाम और शर्त है ताकि उपभोक्ता को चुनाव से परेशानी ना हो। बीमा कंपनियां बीमा योजनाओं जैसे विभिन्न नामों के तहत पेंशन योजना बेचती हैं और सबसे अच्छा होने का दावा करती हैं। ये बहुत ही कठिन है। कई बार ऐसा होता है कि उत्पादों को मिलते जुलते नाम का झांसा देकर बेच देते हैं। इसी चीज को देखते हुए IRDA ने सरल पेंशन योजना को शुरू किया है। सरल पेंशन योजना के अंतर्गत धारक की उम्र लगभग 18 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। अब दोस्तों अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये एक सिंगल वार्षिकी योजना है, यानी आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पैसा जमा करना है। इसमें जल्दी से कोई भी दूसरा भागीदारी नहीं कर सकते। सरल पेंशन योजना में 2 वार्षिकी ऑप्शन मिलते हैं, एक सिंगल और दूसरा जॉइंट। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवित रहने तक आपको पेंशन मिलती रहे तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेथ होने के बाद में या जिस व्यक्ति ने बीमा लिया है या इस प्लान को लिया है उसकी डेथ होने के बाद में जो उसके पति या पत्नी है उनको उनके जीवित रहने तक वो पेंशन मिलती रहे, तो उसका सेकंड ऑप्शन है जिसको जॉइंट नाम दिया गया है। इस योजना में 100% जो पैसा जमा किया जाएगा वो पूरे का पूरा पैसा वापस मिलेगा। सरल पेंशन योजना के अंतर्गत धारक की जो उम्र है वो 18 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। अब दोस्तों सरकार द्वारा जारी जो सरल पेंशन के प्लान हैं वो किस तरह से है? इसमें बैंड्स के अकॉर्डिंग ये प्लान खरीदे जा सकते हैं। यानी बैंड 1 के अंदर आप इसमें 2 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। बैंड 2 के अंदर आप 2 लाख से 5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। बैंड 3 के तहत आप 5 से 10 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। बैंड 4 के तहत आप 10 से 25 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। बैंड 5 के तहत आप 25 लाख या इससे अधिक भी जमा कर सकते हैं। अब मृत्यु होने की दशा में क्या होता है? इस योजना में खाता धारक की मृत्यु होने पर वार्षिकी का 100% वापसी उसके जो भी नामित व्यक्ति होंगे यानी नॉमिनी होंगे उनको दिया जाएगा। यदि नामित व्यक्ति उसकी पत्नी है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है तो इस दशा में उनके वारिस को यानी उनकी औलाद को वार्षिकी का पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। लोन की फैसिलिटी इसके अंदर क्या है? किसी भी पेंशन प्लान में पॉलिसी लेने के 6 महीने बाद लोन की उपलब्धता यानी कि उसकी सुविधा होती है। लोन कम से कम आप अपने वार्षिकी प्लान का 50% ले सकते हैं। अगर वार्षिकी जॉइंट है तो पहली वरीयता मुख्य धारक को दी जाएगी। यदि वो धारक मना कर देता है तभी दूसरे धारक से पूछा जाता है। लोन का पैसा आपके वार्षिकी से लोन कंपनी प्राप्त करेगी। किसी भी स्थिति में सरल पेंशन योजना से कैसे कर सकते हैं सरेंडर, इस बात को भी जान लेते हैं। अगर प्लान पसंद नहीं आता है तो आप इस प्लान से बाहर निकल सकते हैं। IRDA के दिशा निर्देश के अनुसार सरल पेंशन पॉलिसी को शुरू करने के बाद 6 महीने तक आप इसको बंद करा सकते हैं। 6 महीने के बाद आप कभी भी इसको सरेंडर कर सकते हैं। इसमें निवेश करने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 40 साल और अधिकतम 70 साल होनी चाहिए। पेंशन जितनी होगी उसी के हिसाब से आपको निवेश करना होगा। तो दोस्तों ये थी सरल पेंशन योजना जिसको दोस्तों IRDA ने सभी बीमा कंपनियों को आदेश दिया है कि हर एक बीमा कंपनी के अंदर इस प्लान को चलाया जाएगा। आप सपोज अगर इस प्लान को कोटक के अंदर खरीदते हैं तो ये प्लान सरल पेंशन योजना कोटक इस तरह से लिखा हुआ आएगा। अगर आप इस प्लान को SBI के अंदर खरीदना चाहते हैं तो सरल पेंशन योजना SBI, इस तरह से ये प्लान बेचे जाएंगे। यानी पेंशन कार्ड प्लान का जो नाम है वो सेम रहेगा, बस उसके आगे उस
कंपनी का नाम, जो उस बीमे कंपनी है उसका नाम ऐड कर दिया जाएगा। तो इस स्कीम का लाभ आप किसी भी बीमा कंपनी के अंदर ले सकते हैं, चाहे वो LIC हो, चाहे वो कोटक लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो SBI लाइफ इंश्योरेंस हो, सभी के अंदर आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे। दोस्तों, इससे संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल सरकारी योजना को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि सरकार से जुड़ी हुई हर एक जानकारी को हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।